कहते हैं मोहब्बत में वो एहसास है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता, और अगर प्यार सच्चा हो तो वो इस दुनिया से नाता तोड़ने के बाद भी आपसे नाता नहीं तोड़ पाता। आज की डेड फाइल्स की कहानी एक ऐसे ही मोहब्बत की है। दिव्या एक छोटे से गांव बालाघाट से इंजीनियरिंग करने दिल्ली आई। दिव्या दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और इसी वजह से दिव्या के ही कॉलेज का एक लड़का आरव दिव्या के हुस्न का दीवाना था। एक दिन आरव ने दिव्या को कॉलेज में रोका और उसे सबके सामने आई लव यू कहा। इस बात का जवाब दिव्या ने ना में दिया और दिव्या के ना कहते ही आरव ने दिव्या का हाथ पकड़ा और उसे डराने धमकाने लगा कि अगर उसने हां नहीं कहा तो वो उसका जीना हराम कर देगा। कॉलेज में आरव के ये कहते ही अचानक हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि जैसे मानो तूफान आने को है। मौसम का रुख देखते हुए दिव्या ने अपना हाथ एक झटके में छुड़ाया और भागते हुए अपने हॉस्टल निकल गई और आरव भी बाइक से अपने घर की ओर निकला। आरव बाइक से घर जा ही रहा था कि उसे लगा जैसे उसकी चलती गाड़ी के पीछे कोई बैठा हो। आरव ने डरी हुई नजरों से बाइक के मिरर में देखा तो दो आंखें गुस्से से उसे घूर रही थी। आरव ने जोर से ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर थोड़ी दूर जाते ही आरव की गाड़ी के सामने अचानक घना कोहरा छाने लगा और इस घने कोहरे में उसे एक परछाई नजर आ रही थी। आरव ने तेजी से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधे कोहरे को चीरता हुआ उस परछाई को पीछे छोड़ आगे निकल गया। आरव घर आया और रात में बेड पर लेटे लेटे दिव्या के बारे में सोचते सोचते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। आरव गहरी नींद में था और नींद में ही उसके कानों में एक आवाज आने लगी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे ये आवाज तेज होती जा रही थी और आरव की नींद टूटी। आरव करवट बदल के सीधा सो गया तो उसने जो देखा वो देख उसकी आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि आरव से ठीक 2 इंच ऊपर एक आदमी हवा में लटका हुआ उसे एकटक घूर रहा था। ये देख आरव के नसों में बहता खून मानो बर्फ की तरह जम गया और आवाज हलक में अटक चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने आरव को जकड़ रखा है। आरव पूरी ताकत से हाथ पैर पटके जा रहा था लेकिन जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर उस लटके हुए आदमी के हाथ आरव के गले की ओर बढ़े और आरव का गला घोटने लगे। आरव ने छटपटाते हुए अपना गला छुड़ाया और पूरी ताकत से उठा तो रूम में चलते हुए फैन के अलावा कोई नहीं था। आरव ने पसीना पोंछा और इसे बुरा सपना समझ के नजरअंदाज कर दिया और दूसरे दिन नहाने के लिए बाथरूम में गया। आरव नहा ही रहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाथरूम के मिरर पर उंगली रगड़ रहा हो। आरव ने मुड़कर देखा तो उस कांच पर लिखा था, तुझे ऐसा नहीं करना था। आरव ने घबराते हुए इधर उधर देखा कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, दिव्या चाहिए तुझे, दिव्या चाहिए तुझे। आरव ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर अचानक बाथरूम के फ्लश का बटन अपने आप दबा और फ्लश से पानी आने लगा। ये देख डर से चीखता हुआ आरव भागने के लिए जैसे आगे बढ़ा, बिना किसी के छुए बाथरूम के दरवाजे की कुंडी बाहर से लग गई। आरव ने दरवाजे को जोर जोर से ठोकते हुए खोलने की कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला तो आरव बाथरूम में ही सहम कर एक कोने में बैठ गया कि तभी उसने देखा एक लड़का ठीक उसके सामने बैठा है जिसकी आंखों से खून बह रहा है। आरव जोर से चीखते हुए बाथरूम के बाहर आया तो रूम में एक आदमी बाथरूम की तरफ पीठ करके बैठा था। आरव ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, कौन है? तो उस आदमी ने सामने से पीछे की तरफ गर्दन गोल घुमाते हुए आरव की तरफ देखा और जोर से चीखते हुए कहा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
आरव ये देख डर से घबराया हुआ गिरता पड़ता घर से बाहर निकल के सीधा कॉलेज पहुंचा। आरव शाम में फिर घर आया और चेयर पर बैठे बैठे मोबाइल चला ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने चेयर को जोर से धक्का दिया और आरव सीधा जमीन पर जा गिरा। लेकिन चेयर गिरते गिरते हवा में ही रुक गई और फिर कुछ ही देर बाद चेयर जाके आरव के ऊपर गिरी। आरव डर से घबराया हुआ गिरते पड़ते रूम से बाहर भागा, पर घर में कोई नहीं था कि तभी अचानक टीवी ऑन हो गया और उस टीवी में वही लड़का नजर आ रहा था जो आज सुबह बाथरूम में था। और फिर टीवी से उस लड़के ने अपना हाथ बाहर निकाला। आरव ने भागते हुए जाकर दरवाजा खोला और जैसे ही भागने को हुआ तो वो जाके एक लड़के से टकराया। ये लड़का आरव का क्लासमेट था। अपने दोस्त को देख आरव के जान में जान आई। ये सब देखकर किसी का भी डरना लाजमी था। आखिर ये सब आरव के साथ क्यों हो रहा था? क्या ये दिव्या कर रही थी? सारे सवालों के जवाब आगे जानेंगे। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही आरव की नजर दिव्या पर पड़ी। आरव ने दिव्या को आवाज लगाई और कहा, दिव्या, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ कह दो, वरना तुम जानती तो हो ना, कॉलेज में तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। दिव्या आरव को इग्नोर कर आगे बढ़ गई, लेकिन आरव को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आरव ने गुस्से में जाकर दिव्या का हाथ पकड़ा। इससे पहले आरव कुछ बोल पाता, किसी ने आरव का हाथ पकड़ के उसे जमीन पे पटका और उसका कॉलर पकड़ के उसे जमीन से घसीटते हुए दिव्या से दूर ले गया और ले जाकर कॉलेज के कैंपस में पटका। ये सब देख दिव्या ने चीखते हुए कहा, रोहित जाने दो, रोहित छोड़ दो उसे। दिव्या ये किसी को हवा में कह रही थी। ये सवाल आपके मन के साथ साथ आरव के मन में भी उठा था। दिव्या किसी और से नहीं, अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड रोहित की आत्मा से कह रही थी। रोहित दिव्या का मरा हुआ बॉयफ्रेंड है, जो दिव्या की रक्षा उन लड़कों से करता है जो दिव्या पे बुरी नजर रखते हैं या उसे परेशान करते हैं। जमीन पे पड़ा हुआ आरव जैसे ही उठने को हुआ तो दर्द से चीखने लगा, क्योंकि उसके कानों से खून आने लगा था। और फिर धीरे धीरे आरव के होंठ टेढ़े होने लगे, जैसे कि उसके जुबान को लकवा मार गया हो। आरव ना अब चिल्ला पा रहा था और ना ही उठ पा रहा था। फिर आरव की आंखें ऊपर की ओर पलटी और आंख से खून आने लगा और देखते ही देखते किसी ने आरव के एक हाथ को उखाड़ फेंका और हाथ निकलने के साथ साथ आरव की जान भी निकल गई। आरव के शरीर के हर उस अंग को रोहित ने दर्द दिया जिससे आरव ने दिव्या पर बुरी नजर डाली। रोहित ने मर के भी दिव्या को अकेला नहीं छोड़ा। शायद इसी को सच्चा साथ कहते हैं।